श्री देवी और भूदेवी, ये दो भगवान की पत्नी है। माया और शक्ति दो पत्नी है और दोनों पत्नी की रक्षा करते। पृथ्वी पर अगर अन्याय बढ़ जाए तो भी ब्रह्म को आना पड़ता है, और प्रकृति में रहने वाले जो भगवान की प्रभा है उसको कोई मिटाना चाहे तो भी ब्रह्म को आना पड़ता है। लेकिन इस बात को जब ज्ञान पर अज्ञान के पर्दा पड़ जाए तो जीव नहीं समझता। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सस्माओं सन परी लड़ाई। कहा देखने जो हमारी मिलता, हनुमान जी कहा मैं जानता हूं। एक बार तो सहस्त्राबाहु के पास लड़ने गए थे, उस समय तो स्नान करने गए और पानी रोक दिए थे सहस्त्राबाहु। तो रोकने के बाद तुमने गया, अब तुम्हें जंतु समझ करके अपनी जाति घुड़सार में रख दिए। जब तुम्हारे दादा को दया लगी अब तुम्हें छुड़ा कर ले गए। अरे भैया मैं भोजन करने आया था, खा रहा था बुद्ध का। अब कपि का स्वभाव है तो तोड़ना इसका काम है। आदेश सबको प्रिय है, जिसने मुझे मारा उसी को मैंने मारा। भोजन करते किसी को मारा जाता है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हमारे मोहि कुमार गामी। जो मारने वाले थे खाते समय हमको, ये तो कुमार भी थे। खाते समय तो किसी को तंग नहीं किया जाता। उसके बाद भी मैंने जो मोहि मारा, जो मुझको मारा, मैंने तो उसी को मारा है। तेही पर बांध तने तुम्हारा, उसी पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध दिया। लेकिन हे भाई, हमारी विनती से डरो और मान को त्याग करके हमारे सिख को सुन करके, क्योंकि जाके डर अति काल डराए। जो असुर चराचर का ये सारा संसार के आहार किसका है? काल। काल संसार के हर वस्तु खा जाता है, वो भी डरता है उनसे। अब उनके तासो बहरू कबहू नहीं कीजिए। मारे मरे, उन्हीं के मारने से कोई मरता है, उन्हीं को जियाने से कोई जीता है। तासो बहरू कबहू नहीं कीजिए। मोरे कहीं जान की दीजिए, जानकी जी को दे दीजिए। और हनुमान जी क्या कहते हैं? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक मुझे समझ ना है जाना है कहाँ। सुबह तक समझना है मुझे जाना है कहाँ। सोच ले, सोच ले एक बार, हमें जाना है कहाँ। इन्होंने कहा कि जाके डरे अति काल डराई। अजो असुर चराचर खाई। बैर नहीं करो, अग्नि के साथ खिलवाड़ नहीं। संसार में बड़े से बड़े बिजली बनाने वाले जो मिस्त्री है, संसार के सारे उपकरण बना दे, बिना यंत्र के छुए, उनकी भी मृत्यु बनाने वाले का भी। तो संसार इसी प्रकार एक विद्युत की तरह है। हे रावण, तुमने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन एक चीज के बिना सुना है। कैसे? जैसे गहना से
नारी अपने शरीर को लाद ले, अब वस्त्र नहीं पहने, भोजन करने वाले वस्त्र 56 प्रकार के बना दे, नमक नहीं डाले। इसी प्रकार भौतिक वस्तु जितना हो जाए, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब तरह से तुम सुना हो। लिखा कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खराल, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विशाल। भगवान को अपराध तो याद ही नहीं रहता, जो उनके शरण में चला जाता है अपराध की क्षमा कर देते हैं। आगे रामचरितमानस में लिखे हैं कि रावण के वध के बाद वही काम विभीषण भी कर रहा था, लेकिन राम के शरण में, बाली के मरने के बाद वही काम सुग्रीव भी कर रहा था, लेकिन शरणागत था। उसने तो साफ कह दिया, ये गुण साधन, जब राज देकर राज तिलक कर दिए सुग्रीव को, अब भगवान पर्वत पर चतुर्मास करने लगे, असमय बीत गए, तो लखन जी से कहते कि देखो भौतिक सुख कैसा है, प्राणी सब भूल जाता है, जिसके कारण उनके सारे दुख को नाश करके हो और उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। सुग्रीव हमारे सुग्रीव भूल गए। अब लखन जी गए, हनुमान जी कहने से जब सुग्रीव डरे डरे आए, तो साहब का सरकार ने तो पहले ही कहा था। क्या कहा था? कहा जब भगवान से भेंट हो गया सुग्रीव के, तो कहा अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे सरकार, सुग्रीव हमारा बाली हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो हमारा हित है, क्योंकि आपकी जो साक्षात्कार करा दिया। लेकिन आप तो कहा कि नहीं, हम संकल्प पहले पूरा करते थे, अब आपने धन्य कर्म को भुला दिया। तब सुनो सरकार, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब तक पूजा पाठ संसार के जितनी भी क्रिया है, इसके द्वारा आपकी भक्ति नहीं मिलती। जब आप उस पर कृपा कर दें वही प्राप्त करता है। बाबा रावण ने बहुत प्रकार से हनुमान जी ने समझाए कि शरण में चल कर देखो, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। बिना भगवान से विमुख अपन संसार में कोई चाहे कि हम सुख शांति पाले, तो जो भी संपत्ति है ये आई मान नहीं आई हीन हो जाता है, किसी न किसी प्रकार निकल जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि सुन दस कंठ कहूं पन रोपी, अभिमुख राम त्राता नहीं कोपी। जिस पर कूद रहे हो ये कोई नहीं तुम्हारे इस विपत्ति से तुम्हें निकाल पाएगा, कोई नहीं तुम्हारा रक्षा करेगा। हनुमान जी की बात दिमाग उनके गड़ नहीं है। फिर हनुमान जी विचार किया, कहा कि तुमको जो मोह हो गया है ना कि 1.25 लाख नाती है, 1.25 लाख जोता है इतने बड़े, क्योंकि किस समय इसकी बुद्धि बदली थी रावण के, कहते जब सब प्रकार से वरदान पाकर निपुण हो गया था ना, अब अपने परिवार को देखा, धन दौलत पराक्रम को देखा, तो देखने के बाद इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनके? सबको बुलाया, कहा देखो ये सब जो हम लोग के मार देता है देवता, ये देवता लोग हम लोग को मार देता है। क्यों मार देता है? हम लोग से तो ताकतवर नहीं। किसी ने उसमें कहा कि हाँ उसको साधु महात्मा ब्राह्मण जाप हवन करके उसको बल देते देवता।
इसी के कारण वो हमसे ताकतवर हो जाता। तो रावण सबको बैठ करके कहा कि तय काम कर, ये साधु ब्राह्मण देवता इन सबको मार, आने को अपना ले। अपना लेने का मतलब जब साधु ब्राह्मण देवता सब के सब, रावण क्या है? तामस पर ये निराकार के हिसाब से सबको मारो, भूखा रखो, नहीं तो अपना लो। तो रावण की बात अगर हवन करने वाले, पूजा करने वाले, चाहे उनके पास कर्म कांड हो या न हो, बाहरी देखने में नहीं कि बहुत बड़ी पूजा की है, यही रावण के अपनाना हो गया, विषय की प्रधानता देना, कपट छल। आप इसको, ये रावण को ये बता रहे थे, रावण क्या किया? सबको जाओ, न श्राद्ध होने दो, न पूजा होने दो, जप जोग विरागा तप मक भागा, सर्वन सुनई नहीं काना, आप कोई सुविधा वही देश विकास है जो का वेद पुराण। सही सही बात वेद पुराण शास्त्र की कहा जाए, सही ब्राह्मण कर खाने मिल जाए तो उनको 100 में वो पूछने वाला है, आडंबर करने वाले को सब पूछेगा। तो रावण अपनाने का मतलब ये, रावण व्यापक भी है। रावण एक लंका नगरी में, रावण शरीर में, रावण घर में, रावण व्यवस्था में, रावण पूरे समाज में। तो चाटुकार व्यक्ति जो है ये नहीं देखती कि इसको तपस्या की जरूरत है। अगर कोई लगनशील सत्यवादी ब्राह्मण उन्हें निष्ठा से जाप करते हैं, हवन करते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाए, उसकी कदर नहीं है। कदर उसकी है खोपड़ियां से सजा दे, फूल से सजा दे, वेदी बना दे, आज सब प्रकार के देखने में रहो, बहुत बाबा जी चकाचक पूजा करते हैं, वो मंत्र पढ़े या न पढ़े, यही रावण के अपनाना हुआ। आप अधिकतर जहां भी देखेंगे वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कम करते हैं, ये सब रावण के अपनाना होगा। अब कुछ लोग, अब बाबा जी कहते हैं कि नहीं भाई, ये महामृत्युंजय तो 500 रुपये समझाने के लिए करें, 1000 लगे। अब तूने कहा नहीं नहीं हम 200 रुपये देंगे, तब बाबा जी क्या करें? उनको तो रोटी चलाना है, तब तुमको जाप करना है 1 लाख, तो करेंगे 30,000। ये रावण के अपनाना होगा। अब दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में बाबा जी कहा नहीं हम 9 दिन के पाठ है। अब पाठ और सब करते करते एक पाठ से ज्यादा कोई दुर्गा सप्तशती के नहीं कर पाएगा, सवेरे शाम तक उनके आराधना। अब पाठ कराने वाला कहता महाराज 1000 रुपये में कर लो। अब 1000 रुपये एक दिन का ईटा धोने वाले लेता है। अब तुम उससे 1000 में तो क्या करे बाबा जी? बाबा जी 5 गो पाठ पकड़ ली। अब 5 पाठ पकड़े तो लघु पाठ करेंगे, अर्घन के लग कर दिए, पूरा पाठ तो किए नहीं। ये रावण के अपनाना हुआ, उनको पाखंड जबरन करना पड़ता है, ये रावण के अपनाना। अब जो ब्राह्मण नहीं ऐसे करते, कर्मकांड भी नहीं था, उनका रावण क्या करता था? खून लेता था। उनकी कुछ नहीं है बाबा जी, उनकी कोई कुछ नहीं। सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, सुनो 10 कंठ कहूं पन रोपी, अभिमुख राम त्राता नहीं कोपी। कोई नहीं राम जी के विमुख रहने वाले, तुम्हारे संसार में रक्षा करने वाला। कहा सबसे बड़ा तो हे रावण तुम में अवगुण क्या है कि मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग तमय अभिमान। मोह जो है ना शूल के काम करता है। बेटा चाहे कितना किसी प्रकार का, जितना माया पिता को दुख देते रहे, लेकिन बेटा बेटा कहते हैं, उनकी गाली भी सहते हैं, और इसके कारण उसको पकड़े हुए रहते हैं जीवन भर। अगर अनुकूल बेटा नहीं, अनुकूल पति नहीं, अनुकूल पत्नी नहीं, अनुकूल समाज नहीं, जो हमें बार बार ठुकराता है, लेकिन मोक्ष कार्य भी तो हमारा है, इस प्रकार पकड़े रहते हैं और परमात्मा को छोड़ देते हैं।
आए रावण